हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आप सभी लोग का तैयारी बेहतर तरीके से चल रहा होगा डेली बेस पे। और आप सभी लोग का प्रैक्टिस सेट 2 दिनों से नहीं आ रहा था, लेकिन अब से आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो करंट अफेयर का जो मैंने सीरीज़ शुरू किया था एडुटेरिया का, वो भी अब शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि उससे भी आपका करंट अफेयर बेहतर हो पाएगा। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से बोला जाएगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए। इससे क्या होता है कि आपको 100 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही आपको यहाँ पे, प्लस आपको यहाँ पे जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप अपने बुक से उठा करके पढ़ेंगे और आपका जो डाउट है वो क्लियर कर पाएंगे पूरा बेहतर तरीके से। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलाश मंदिर एलोरा। याद रखिएगा, आपका पहले का उत्तर सी हो जाएगा। कैलाश मंदिर का निर्माण सभी को पता है राष्ट्रकूट शासकों ने कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ठीक है। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है निम्नलिखित में से किसका सोनोग्राफी में उपयोग होता है। सोनोग्राफी में उपयोग होता है किसका। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराश्रव्य तरंगे हो जाएगा। आंसर आपका दूसरे का सी हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि तरंग को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा पर्वत इटली में अवस्थित है। तो इटली में अवस्थित आपका है AP9। याद रखिएगा AP9 उत्तर हो जाएगा, तीसरे का ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। यह लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई यानी ऊंची चोटी माउंट कोटनो है, जिसकी ऊंचाई लगभग देखा जाए तो 2914 है, ठीक है, 2914 मीटर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइए। चलिए ऑप्शन भी देख लीजिए, आंसर करने में बेहतर होगा आपको। पढ़िए फिर आंसर करिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे। उसके बाद तीसरा कहता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा बी उत्तर आपका 5वें का हो जाएगा। बात करें जान मथाई के बारे में, तो जान मथाई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री थे। आसफ अली जो थे वो रेल मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 जुलाई 2019 को जम्मू और कश्मीर के किस जिले के प्रशासन द्वारा जीने दो नामक एक हेल्पलाइन शुरू की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उधमपुर। याद रखिएगा बी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यानों अभ्यारण्यों की स्थापना की गई थी। तो आंसर हो जाएगा वन्य जीव अधिनियम, जो 1972 में किया गया था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा 1972, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। अगला है 8 नंबर। कहता है 24 दिसंबर 2019 को देश भर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। वर्ष 2019 में इस विषय का यानी इस दिवस का जो मुख्य विषय है वो क्या था। विषय बताना है, यानी जो दिवस है उसका दिवस का विषय क्या था, बताइए। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वैकल्पिक उपभोक्ता शिकायत विवाद निवारण। तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है। तो आंसर आपका बौद्ध ग्रंथ हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन सभा में अंतिम रूप में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पेडलकर यानी पेडल फॉर मृदा हो जाएगा। ऑप्शन आपका देखा जाए तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 9 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 6 पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया। इन पुलों का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट संपर्क। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला प्रश्न है कि 17 अप्रैल 2020 को किस सरकार ने डोर टू डोर सर्वे करने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में एक्सेस कोरोना ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका ऑप्शन नीचे है, देखिएगा। कहता है बायोचिप में क्या होता है? बायोचिप में क्या होता है? तो आपका आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन होता है। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि मार्च 2019 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य बना है? तो आंसर आपका हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका पर्णपाती वृक्ष हो जाएगा। आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किसने किया था? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद, यही आपका ऑप्शन जो है गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें कहता है कि निम्नलिखित पर जो विचार है उसको करके बताइए। इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस मीथेन के स्रोत हैं? तो इस तरीके से इसका उत्तर देखा जाए तो आपका 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, यानी धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु और आर्द्र भूमि। तो यह आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। 8 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2019 के लिए 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? तो यह दिया गया था वर्ष 1999 में। आंसर याद रखिएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? तो ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपके सामने है नीचे, तो ऑप्शन को देख करके आंसर करिए। तो इस तरीके से इसका उत्तर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, केवल एक, यानी अरसवल्ली हो जाएगा, अरसवल्ली। ठीक है, चलिए अगला है कि दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा अकबर। अकबर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर की अनकही कहानी गैर गोपनीयता के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बालचंद्र मल्होत्रा एवं मारूफ राजा, यानी देखा जाए तो आपका 24 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि वोलोदिमीर जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये आपका देखा जाए तो यूक्रेन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करके बताना है 26 का। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से ये मिलान होगा। तो देखा जाए तो पहले केंद्र जो सूची है ये पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था में चला, एक सेकेंड, ये जनगणना में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो राज्य सूची है ये पहले में चला जाएगा। उसके बाद समवर्ती सूची ये आपका चला जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, तो इसको मैं इस तरीके से मिलाता हूँ। और अवशिष्ट विषय जो है ये आपका चला जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान, यानी डी का दूसरे में चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने डैश से धन अर्जित किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 14 फरवरी 2020 को किन शहरों के बीच देश की पहली अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है?
तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन बी, मुंबई और पुणे हो जाएगा। याद रखिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन है, यानी कौन एवं किस देश का था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 का ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स, वो जर्मनी का था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। डैश एक जैन पाठ है जिसमें जैन तीर्थंकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कल्पसूत्र में। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासर डेमेस्टिकस को आमतौर पर के रूप में यानी किस डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा सभी लोग। ऑप्शन आपका गौरैया हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गौरैया आपका उत्तर हो जाएगा। तोता का वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो सिटाक्यूला कैमरी है। अगला प्रश्न, संरक्षण क्षमता महोत्सव भारत की सरकार के तत्वाधान में आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। याद रखिएगा, डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आर्टिकल 44 हो जाएगा, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो आंसर आपका हो जाएगा लोहित। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, आप ये पॉइंट याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य का नृत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 35 का ऑप्शन ए, पोपीर। पोपीर उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर बात करें सतरिया तो ये आपका असम का है। ठीक है, और बात करें हम डांगी तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। डांगी हिमाचल प्रदेश, सतरिया आपका असम का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो यहूदी वायसराय आपको पता है लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। लॉर्ड इरविन के काल में 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया, जो 1928 में भारत आया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका कब्र देखा जाए तो आपका गाजीपुर में है। आंसर आपका डी हो जाएगा। अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है? तो इसका हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 38 का। आयोडीन एक ठोस अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं किसमें? तो ये पाए जाते हैं आपका पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका देखा जाए तो 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गेहूं का धब्बा किसके कारण होता है? गेहूं का धब्बा देखा जाए तो ये आपका ऑस्ट्रेलेगी ट्री होता है। आंसर आपका देखा जाए तो 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी। तो ये नहीं किया गया था। ऑप्शन बी, इंदौर के होलकर राज्यों ने नहीं किया था। आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंजेती श्रीनिवास। याद रखिएगा, ये उत्तर हो जाएगा। 6 जनवरी 2020 को किसान विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? कहाँ पर आयोजित हुई है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, बंगलुरु। याद रखिएगा, बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यही आपका सम्मिलित नहीं है। देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है कि सूची 1 और सूची 2 है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है ABCD। तो चलिए देखते हैं, बताइए। तो इसका उत्तर देखिए आपका सी हो जाएगा, 2 3 1 4।
2 3 1 4, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। पहले का आपका चला जाएगा 2, उसके बाद बी का चला जाएगा तीसरे में, और बात करेंगे फिर सी है, ये सी का चला जाएगा पहले में, और जो चौथा है ये चौथा का चौथा में चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सही यानी कालानुक्रम सही है, बताइए। तो 48 का उत्तर याद रखिएगा आपका शंकराचार्य रामानुज चैतन्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख यानी शिलालेख हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, कहता है कि 6 मई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 को अनुमोदित किया। यह नियमावली उत्तर प्रदेश के लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 किस धारा के प्रावधानों के अधीन बनाई गई है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? धारा 25 हो जाएगा, 25 धारा आपका यहाँ पे, यानी धारा 25। अगला प्रश्न कहता है किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीनीकरण के कारण इसमें उर्वरकों के उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी, ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? बताइएगा। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के 8 अजूबों की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो लाहौर का किला हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल देखा जाए तो वत्सराज ने किया था, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 64 नंबर। 17 फरवरी 2020 को दिल्ली पुलिस ने किस कैब प्रदाता के साथ मिलकर कैब में यात्रा करने वाले की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिम्मत प्लस ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उबेर, आंसर आपका बी हो। चलिए अगला प्रश्न है, मांग का नियम अभिव्यक्त करता है? मांग का नियम, तो देखिए आपका किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव अभिव्यक्त करता है, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वस्तुएं पूरक हो तो उनकी क्रॉस कीमत प्रत्यास्था होती है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर, आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइए पहाड़ियाँ और क्षेत्र दिया गया है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर 3 और 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी आपका महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, उसके बाद आपका चौथा जो मिकिर पहाड़ियाँ हैं पूर्वोत्तर भारत, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सही उत्तर देखा जाए तो आपका सी उत्तर हो जाएगा तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल बंट एक बीमारी है किसकी? तो करनाल बंट देखा जाए तो ये आपका गेहूं की एक बीमारी है, आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें आपको सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है। तो चलिए देखते हैं। कॉफ़ी बोर्ड आपका चला जाएगा बेंगलुरु में, रबर बोर्ड आपका चला जाएगा कोट्टायम में, चाय बोर्ड आपको पता है कोलकाता में चला जाएगा, तंबाकू बोर्ड आपका गुंटूर में चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि पतन जहां LNG टर्मिनल नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कांडला, कांडला उत्तर आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा।
चलिए अगला देख लेते हैं कि वर्ष 1922 में एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। तो ये किया जाएगा, याद रखिएगा, आपका उत्तर चीन हो जाएगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो निम्नलिखित में से देखा जाए तो परमवीर चक्र हो जाएगा, आंसर आपका वीर हो जाएगा। चेंचू कबीले के लोग जो अधिकतम शिकार तथा जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं डैश यानी कहाँ पाए जाते हैं वो, तो वो कहाँ पाए जाते हैं, तो देखा जाए तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जनवरी 2020 को भारत रूस गंगा वोल्गा सभ्यताओं का संवाद कहाँ संपन्न हुआ। तो ये संपन्न हुआ आप सभी लोग का नई दिल्ली में, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, गुरु शिखर। चलिए अगला प्रश्न है कि 21 फरवरी 2020 को दूरसंचार विभाग ने 5G हैकाथॉन की शुरुआत की। इस हैकाथॉन के विषय में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है। तो अब ऑप्शन देखेंगे तभी तो, इतना बड़ा ऑप्शन है इसका। तो चलिए इसका ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आंसर आपका सी हो जाएगा। इसका समापन 26 अक्टूबर 2019 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में होगा, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे देख ले हैं। अगला है कि श्यानता का SI मात्रक है। तो श्यानता का SI मात्रक देखा जाए तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, यानी सिंपल है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बता ही देते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को पता है ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र। शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। मुगल काल में पेत्रा द्यूरा किससे संबंधित था। तो ये आपका संबंधित था ऑप्शन सी, संगमरमर पर अलंकृत सजावट की विधि, यानी सी उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली नो परमिशन नो टेक ऑफ अनुपालित ड्रोन उड़ान कहाँ पे संचालित हुई। तो यह आपका संचालित हुआ था, याद रखिएगा, तुमकुर, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो राष्ट्रीय पार्टी आपका कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा उत्तर आपका सी हो जाएगा, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम हो जाएगा। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया। तो यह आपका लागू किया गया था 1955 में। आगे है कि जनवरी 2020 में जारी वैश्विक आवासीय शहर सूचकांक 2019 में किस भारतीय शहर को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद, ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइए मुगल कालीन बाग संबंधित स्थान। तो इस तरीके से इसका उत्तर 90 का देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमानों पर किया था। तो हाथियों का प्रयोग किया था बड़े पैमानों पर मगध, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नोस्का पीन किससे प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है आपका पोस्ता यानी पॉपी से। इसमें आपको मिलान करके बताना है 93 का। तो इसका उत्तर याद रखिएगा 93 का क्या होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं केंद्रीय उच्च तिब्बत अध्ययन ये आपका चला जाएगा 5वें में, और बी का देखा जाए तो दूसरे में चला जाएगा, सी का देखा जाए तो आपका तीसरे में, और चौथे का देखा जाए तो पहले में चला जाएगा।
अगला है कि अप्रैल 2020 में किसे पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा, नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से आंशिक प्रतिबंध हटाने सहित कितनी दवाओं के लिए निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने हेतु मंजूरी प्रदान की है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा आपका 14 हो जाएगा। जून 2020 में किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका रंजीत कुमार हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। जीएसटी लागू करने वाला बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 97 का ऑप्शन बी, दूसरा याद रखिएगा सभी लोग। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो वो था आपका मोहम्मद शाह रंगीला। अगला है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो स्वर्ण कमल याद रखिएगा फिल्म से है, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साल की लकड़ी की उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? तो सभी को पता ही होगा, आपका रेलवे जो स्लीपर होता है, आंसर आपका डी हो जाएगा। तो आप सभी लोग का यहाँ पे 100 प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब बताइएगा कि इन 100 में से कितना आप क्वेश्चन सही कर पाए हैं। अगर आपका 65 या फिर 70 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपकी तैयारी बेस्ट है और इसको अच्छा कीजिए, कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे सिलेक्शन और बेहतर हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। आपका हो सके तो करंट अफेयर का भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, उसको भी देखिएगा, ठीक है।